गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र। आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि एक बहुत बड़ा क्वारीज है और बहुत बड़ा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। बीएड और एसटीसी से रिलेटेड है कि सर हम ज्वाइन करें या नहीं करें। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाहर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही है सबसे बड़ी यही एक ही क्वेश्चन है, मतलब आप मान के चलिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि आपने जब आवेदन किया है, तो आपका आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से हुआ है। एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जब हुआ है तो एसएसओ में भी आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल में और रिक्रूटमेंट पोर्टल में भी आपके जन आधार नंबर लगे हैं और आधार नंबर लगे हैं। अब यहाँ से आप चेक करें, आप यहाँ से आपकी एसएसओ आईडी लग चुकी है, जन आधार नंबर लग चुका है जो परिवार का एक होता है। ठीक है, आधार नंबर लग चुका है जो परिवार का जो आपका खुद का एक होता है। तीन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो लग चुकी है। अब आप मान लीजिए कि बीएड कर रहे हैं, एसटीसी कर रहे हैं, ठीक है, बीएसटीसी कर रहे हैं, रेगुलर है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, ठीक है, ये बात आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये पढ़ाई आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जब स्कॉलरशिप का आवेदन होगा, वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। वो एसएसओ आईडी में एसजेई पोर्टल के माध्यम से होगा, मतलब एसजेई ऐप के माध्यम से होगा। जब आप आवेदन करने जाओगे तो आपका आवेदन सबमिट भी हो जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका आवेदन है वो सबमिट भी हो जाएगा, आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और आपके स्कॉलरशिप में ये भी समझता हूँ कि आ भी सकती है। ठीक है, आ भी जाए, मान लीजिए, ठीक है, आ भी सकती है, आ भी जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये सरकारी विभाग है, सरकारी कार्य है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भी सरकारी कार्य है, राजीव गांधी युवा मित्र भी सरकारी कार्य है। अगर आप कहीं ना कहीं फॉल्ट में आ गए तो आपके हो सकता है कि दोनों काम में से एक काम, फिर उसके अगर आप मान लीजिए पकड़ में आते हैं तो दो काम रहते हैं। या तो आप अपना जितना पैसा लिए हो सरकार से, तो या तो उसको ब्याज समेत रिटर्न करो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप अपनी बीएड या एसटीसी की डिग्री कैंसिल करवाओ। ठीक है, मतलब एक दो तरीके ये, इन दोनों तरीक़ों में से आपका कोई सा भी एक तरीका फॉलो करना पड़ता है। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये सरकारी सिस्टम है, पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, और लोग भी कह देते हैं। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन एक इसके साथ में एक और मैं बात बता दे दूँ। जैसे कोई कैंडिडेट बोलता है कि सर मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेरा बिल जनरेट हो चुका है, मैं सेकंड ईयर एसटीसी में हूँ या सेकंड ईयर बीएड में हूँ। उनकी भी बात मैं मानता हूँ, उनकी भी बात बिल्कुल वाजिब है। जिनके सेकंड ईयर का बिल जनरेट हो चुका है, और मेरे हिसाब से अगर जो सेकंड ईयर में है या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में है, उनके अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो आप इजीली इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और अब इसका पैसा भी उठा सकते हैं। लेकिन शर्तें ये है कि आपके एग्ज़ाम पूरे होने के बाद ये सब काम करना है ना। आप अपने विभाग को, अगर आपका चयन हो जाता है तो वहाँ एप्लीकेशन वगैरह जो भी है उससे भी आप काम चला लेना, लिख के दे देना कि सर मेरे इतनी तारीख को एग्ज़ाम समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, इस वजह से मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक वो तरीका हो सकता है। लेकिन आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मिस्टेक है, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। क्योंकि बहुत बार हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर हम वार्ड पंच से या फिर उप सरपंच से, जनप्रतिनिधि जिसको अपन बोलते हैं, तो वो भी कैंडिडेट फॉर्म इसको ना भरे। ठीक है, ये भी इसकी शर्तों के खिलाफ है। इस जो राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, इन दोनों की शर्तों के खिलाफ है, तो वो भी फॉर्म ना भरे इसको। ठीक है, और ये बात, एक बेरोजगारी भत्ता वाले बोल रहे हैं, तो बेरोजगारी भत्ता वालों को भी लिए भी ये सारा काम हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आपके कोई आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपके ये भी पेमेंट आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पकड़ में आ गए तो फिर दोनों में से जो दो ऑप्शन बताए उनमें से एक ऑप्शन करना पड़ता है ना।
तो ये है कि नियम के अनुसार तो आप गलत कर रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, नियम के अनुसार आप गलत कर रहे हैं, आपके लिए पेनल्टी, आपके लिए जुर्माना, आप खुद गलतियाँ कर रहे हैं तो उसके लिए जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ये तरीका ये हो सकता है कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो कि अगर आपकी बीएड कंप्लीट होने जा रही है तो आप योग्य हो, ठीक है ना। एसटीसी कंप्लीट होने जा रही है तो आप योग्य हो, वो आधार मान करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और भी क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट करें, बाकी बातें करते रहेंगे अपन, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।